हेलो गाइस, डैन डैन का एपिसोड 11। मोमो का कजन जीजी उसके घर आ चुका था। उकारू साइकी से पूछता है ये कौन है। साइकी बताती है मोमो का चाइल्डहुड क्रश। तो उकारू सोचने लगता है दिखने में ये लड़का कूल लगता है, अगर ये मोमो का क्रश था तो वाकई ये कूल होगा। तभी जीजी मुंह फाड़ के कहता है मोमो तुम बहुत क्यूट हो, और फिर अजीब हरकतें करने लगता है जिससे उकारू को पता चलता है कि ये कोई कूल नहीं, एक मुंह फट इंसान है। साइकी जीजी को वेलकम करती है। मोमो पूछती है ये क्या चल रहा है। साइकी बताती है आज से जीजी हमारे साथ रहेगा। तो मोमो क्रेजी हो जाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आयरा कहती है शायद ये लड़का भी एक डीमन है, और मोमो अपने सारे एलाइज को एलियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए यहाँ जमा कर रही है। वो मोमो को झिंझोड़ती है कि एक बार एलियन से निमट लें, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर आयरा भी अपने ग्रुप बनाने के लिए घर से भाग जाती है। उकारू भी मरियल होके घर से जाने लगता है तो मोमो से इशारा करती है कल मिलते हैं। इसके बाद मोमो साइकी से पूछती है जीजी हमारे घर रहने क्यों आया है। साइकी बताती है उसके पेरेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए वो यहाँ रहने आया है। जीजी साइकी को बार बार आंटी यू आर क्यूट बोलने लगता है, और साइकी उसे कहती है तुम बहुत जीनियस हो। इसके बाद मोमो और जीजी बर्तन धोने लगते हैं। जीजी कहता है मैं बचपन में तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था, उस सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। फिर जीजी कहता है बात यह है कि अब मैं घोस्ट देख सकता हूँ। मोमो शौक होकर पूछती है तुम्हें कहीं गोल्डन बाल मिल गया है क्या। जीजी कहता है मैं समझा नहीं। मोमो कहती है कुछ नहीं। फिर जीजी अपनी स्टोरी बताता है कि जब हम स्कूल में थे मेरे पेरेंट्स माउंटेन पे रहने चले गए। जीजी को वो घर बहुत पसंद था, लेकिन जीजी उस घर के बारे कुछ और फील करता था। उस घर में सारी चीजें एक अजीब तरह से रखी हुई थी। जीजी अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका यकीन नहीं करते। तो जीजी खुद को कन्विंस करता है कि मैं चीजें इमेजिन करने लगा हूँ। लेकिन एक दिन वो घोस्ट जीजी के सामने आ गया। उसके बाद से वो घोस्ट जीजी को रोज नजर आने लगा। फिर जीजी के पेरेंट्स बीमार पड़ गए तो जीजी झाड़ फूंक के लिए कुछ लोगों को बुलवाता है, लेकिन उन 5 लोगों में से 3 लोग सुसाइड कर लेते हैं और उनकी महारत किसी काम नहीं आती। बाकी लोग जीजी को बताते हैं कि साइकी तुम्हारा आखिरी सहारा है, जिसके कारण जीजी साइकी के घर पहुंच गया था। मोमो साइकी से कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो जीजी से कहती है फिक्र न करो, मेरी ग्रैंडमा एक पंच में उसे हरा देगी। साइकी कहती है मैं उसे नहीं हराऊंगी, बिकॉज मेरी पावर सिर्फ कामिको सिटी में काम करती है, इसलिए ये काम मोमो करेगी। जीजी हैरान होता है कि साइको मोमो की ग्रैनी है। साइकी कहती है जीजी अब घोस्ट देख सकता है, यकीनन इसमें गोल्डन बाल इन्वॉल्व होगी। वो मोमो से कहती है उस घर में जाओ और घोस्ट को हंट करो, बदले में तुम्हें ढेर सारी यूनिफॉर्म ले दूंगी। अगले दिन जीजी मोमो की क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ जीजी भोंगियां मारते हुए लड़कियों को लाइन मारने लगता है। लड़कियां भी उसे देख के लट्टू हो रही होती हैं, जिसे देख के लड़के जेलस फील कर रहे होते हैं। एक लड़की से तो जीजी कहता है तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं, मैं मरने लगा हूँ। फिर टीचर बताता है जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं और वो अकेला हो गया है, सो वो मोमो के साथ शिफ्ट हो गया है। मोमो और उसकी फ्रेंड्स भी जीजी की करीब हरकतों से पिस्ट होती हैं। जीजी मोमो के साथ वाली सीट पे आ जाता है तो मोमो की फ्रेंड कहती है ये वाकई क्यूट है। मोमो हैरान होती है। दूसरी फ्रेंड कहती है ये लड़का हॉट है। पहली फ्रेंड पूछती है ये लड़का है कौन। मोमो कहती है कैसे बताऊं, ये बचपन का फ्रेंड है। जीजी खड़ा होकर बताता है कि मैं मोमो के साथ रहता हूँ। मोमो कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम र्यूमर्स फैला दोगे। जीजी कहता है हम ओपन रिलेशन में हैं। मोमो उसकी गर्दन दबाने लगती है तो उसकी फ्रेंड उसे छुड़ा के जीजी को दूर करती है और उसे बताती है कि उकारू पहले से ही मोमो का हो चुका है। दूसरी ओर उकारू अपनी क्लास में होता है। वो कहता है ये चीज मुझे बहुत इरिटेट कर रही है कि जीजी मोमो का चाइल्डहुड क्रश है। वो खुद से पूछता है क्या मोमो अब भी जीजी को पसंद करती है, अगर मोमो से डेट करने लग जाए क्या वो मेरे साथ पहले जैसी रहेगी या नहीं। उकारू अपनी ड्राइंग पे लाइन फेर के मुंह किताब में दे मारता है। इसके बाद उकारू एक्सरसाइज करने लगता है। वो अपने आप से कहता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, उन फीलिंग से ज्यादा ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मोमो अपना लंच लिए वहां जाती है और कहती है सो तुम यहाँ हो। तो उकारू घास में छलांग लगा देता है। मोमो कहती है अब कोई न्यू मूव प्रैक्टिस करने लगी हो क्या। तो उकारू खुद को झाड़ते हुए पूछता है तुमने लंच कर लिया। मोमो कहती है तुम्हारे सामने करूंगी ताकि तुम फिर से कोई उल्टी हरकत न कर दो। उकारू कहता है आयरा वाला इंसिडेंट मेरी गलती नहीं थी। मोमो पूछती है तुमने लंच किया या नहीं। उकारू कहता है नहीं। मोमो कहती है तुम्हारे हाथ बंधे हैं, फिर मैं तुम्हें खुद लंच खिलाऊंगी। उकारू शर्माते हुए पूछता है क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। तभी वहाँ जीजी आ जाता है। मोमो जीजी से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मीको और बाकियों के साथ लंच करने वाले थे। जीजी कहता है मोमो को जलन हो रही है। फिर वो योगर्ट निकाल के मोमो को दिखाता है, जो मोमो की फेवरेट होती है, जिसे देख के मोमो खुश हो जाती है। तो उकारू उदासी में वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जीजी को मोमो के साथ खुश नहीं देख सकता, अब मैं मोमो के सामने नहीं आऊंगा, यही हमारे लिए बेस्ट है। तभी उसके सामने साइंस लैब का पुतला भागता हुआ आता है। उकारू से देख के डर जाता है और वो भी भागने लगता है। वो पुतला भागते हुए उकारू को धक्का देता है और कहता है मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। मोमो कहती है अब ये क्या भला है। मोमो से अपने इनविजिबल हाथों से रोकने के लिए रेडी होती है। वो पुतला कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तो जीजी मोमो को धक्का देता है और वो नीचे गिर जाते हैं।
पुतला उनके ऊपर से छलांग लगाता है जहाँ मोमो उसके नीचे उकारू का बाल देखती है। वो उकारू को बताती है तुम्हारा गोल्डन बाल इसमें लगा हुआ है। मोमो उस पुतले के पीछे जाना चाहती है लेकिन जीजी उसे पकड़े रखता है। तो मोमो इनविजिबल हाथ से उस पुतले को पकड़ती है लेकिन वो तेज होने की वजह से नहीं रुकता। तो मोमो और जीजी हवा में उसके पीछे उड़ने लगते हैं। वो पुतला उन्हें लिए स्कूल से निकल जाता है। तो उकारू अपने शूज और पट्टियां उतार के ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फुल स्पीड में उस पुतले के बराबर पहुंच जाता है। वो पुतला कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे रोकना चाहते हो लेकिन नहीं रोक पाओगे। मोमो उकारू को हाथ देने लगती है तो वो पुतला साथ वाली छत पे छलांग लगा देता है। मोमो अपने दूसरे हाथ से उकारू को पकड़ लेती है। अब मोमो और जीजी दरमियान में होते हैं। तभी मोमो का इनविजिबल बाजू एक तार से टकरा जाता है। मोमो कलाबाजी खा के बस से टकराने लगती है और मोमो का बाजू उस पुतले की पकड़ खो देता है। तो उकारू उन्हें बचा लेता है। फिर उकारू मोमो को हवा में उछाल के पूछता है वो पुतला कहाँ है। मोमो बताती है आगे छतों पे। तो उकारू जीजी और मोमो को उठाए छतों में भागने लगता है। जीजी कहता है हमें एक डीमन ने पकड़ लिया है। मोमो कहती है ये उकारू है जो हमारे साथ था। फिर मोमो दोनों हाथों से उस पुतले को पकड़ लेती है और उकारू अपने पैरों को घसीटते हुए उसे स्लो कर देता है। वो पुतला खंबे से लटक जाता है। मोमो ने उसे पकड़ रखा था तो वो पुतला अपने टुकड़े कर देता है। मोमो उसे छोड़ देती है। वो पुतला खुद को जोड़ के फिर से भाग जाता है। मोमो उकारू उसके पीछे जाते हैं। एक जगह उकारू कहता है हम नहीं जानते वो कहाँ गया, उसे कैसे ढूंढें। तो मोमो अपने हाथ में किसी चीज को मुक्का मारती है और उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहती है इस तरफ। मोमो उन्हें एक कबाड़ खाने में ले जाती है जहाँ वो पुतला लेटा हुआ था। उकारू मोमो से पूछता है तुमने इसे कैसे ढूंढा। मोमो कहती है जब इसने खुद के टुकड़े किए तो मैंने इसका दिल पकड़ लिया। उसके बाद मैंने इसके दिल को पंच किया तो इसे तकलीफ हुई जिसके कारण ये यहाँ पड़ा है। मोमो उस पुतले से कहती है फिक्र न करो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी गोल्डन गोटी हमारे हवाले कर दो, वो मेरे फ्रेंड की है। पुतला डरा हुआ होता है। तभी एक लड़की की आवाज आती है जो किसी तारो को ढूंढ रही थी। तो इस पुतले का नाम तारू होता है। तारू उस कबाड़ से फीमेल डॉल निकालता है जिसका नाम हाना होता है। हाना कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तारू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे पहले मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट थी लेकिन जब से तुम आई हो तब से कलरफुल है। हाना कहती है तुम और मैं अलग अलग मैन्युफैक्चर से हैं, हम एक नहीं हो सकते। तारू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सब बातें उकारू को लग रही थी और उसे रियलाइज हो रहा था कि उसे मोमो के लिए स्टैंड करना चाहिए और इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके गाइस,